बड़ी खबर ब्राजील से राष्ट्रपति भवन पर हमले का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। वीडियो में बड़ी संख्या में लोग संसद भवन के अंदर दाखिल होते दिखाई दिए हैं और इस बीच तोड़फोड़ भी इनके द्वारा की गई है। दंगाई पूरे इमारत में घूम घूम कर वहां रखे सामान को नुकसान पहुंचाते दिखे हैं। राष्ट्रपति भवन ने दावा किया कि इस दौरान दंगाइयों ने 17वीं शताब्दी की एक बेशकीमती और दुनिया की इकलौती माचिनात घड़ी को भी नुकसान पहुंचाया है। बीते 8 जनवरी को पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के समर्थक सुप्रीम कोर्ट और नेशनल कांग्रेस भवन में घुस गए थे। उधर दिल्ली में पहली बार 24 घंटे में कोरोना का एक भी केस सामने नहीं आया। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मार्च 2020 में कोरोना महामारी के फैलने के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब 24 घंटे में कोरोना का एक भी नया केस पूरी दिल्ली में सामने नहीं आया। राहत की एक और बात ये रही कि इस दौरान कोरोना की वजह से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई, यानी जो मरीज चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। पहले से कोरोना की वजह से अस्पताल में भर्ती हैं, उनके ठीक होने का सिलसिला जारी है। इधर उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है। औली में बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। ये वीडियो स्कीइंग के लिए मशहूर पर्यटन स्थल औली का है। यहाँ भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है। औली में बर्फबारी होने से पहाड़ बर्फ की चादर से ढके नजर आए। दूर तक फैली सड़क और घर बर्फ की सफेद चादर से ढक गए हैं। बर्फबारी होने के बाद यहाँ सैलानियों के चेहरे खिल गए और इसका आनंद लेते नजर आए। कड़ाके की ठंड और हवाओं के बीच सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। उत्तरकाशी के साथ बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब में भी बर्फबारी हो रही है। बद्रीनाथ धाम में हल्की बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो चुकी है, जिससे बद्रीनाथ धाम में चल रहे मास्टर प्लान के काम पर भी इसका असर पड़ा है। औली बेहद ही खूबसूरत हिल स्टेशन है जो बद्रीनाथ के रास्ते में पड़ता है। इस बीच खबर है कि आतंकी संगठन टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने एक और पाकिस्तानी अधिकारी की हत्या कर दी। इससे पहले इस महीने की शुरुआत में भी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 2 अधिकारियों को गोलियों से भून दिया गया था और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के उन दोनों अधिकारियों की हत्या का आरोप भी टीटीपी पर ही लगा था। उन दोनों अधिकारियों की हत्या उस वक्त की गई थी जब पाकिस्तान की सरकार ने टीटीपी को खत्म करने के लिए मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने की मंजूरी दी थी और अब टीटीपी ने एक बार फिर पाकिस्तान सरकार को खुली चुनौती दे दी। दावा है कि उसने दक्षिण वजीरिस्तान में तैनात पाकिस्तान के एक अधिकारी की हत्या कर दी थी। खबर के मुताबिक पहले टीटीपी के आतंकियों ने नाइक मोहम्मद नाम के अधिकारी को अगवा किया। इसके बाद पाकिस्तान सरकार के सामने उनकी रिहाई के लिए शर्त रखी और उनकी शर्त यह थी कि नाइक मोहम्मद की रिहाई के बदले पकड़े गए टीटीपी के लड़ाकों को छोड़ दिया जाए। लेकिन कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की सरकार ने टीटीपी की किसी भी शर्त को मानने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद पहले से ही पाकिस्तान से खार खाए बैठे टीटीपी के लड़ाके बुरी तरह भड़क गए और उन्होंने वो कदम उठा लिया जिससे पाकिस्तान में टीटीपी का खौफ बढ़ जाए, जिसके लिए टीटीपी ने नाइक मोहम्मद की हत्या कर दी। उसने ये दावा किया कि जिस अधिकारी को उन्होंने पकड़ा था वो उनकी जासूसी करता था और इसीलिए उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन इसके बाद टीटीपी और पाकिस्तान के बीच छिड़ी लड़ाई बढ़नी तय है, क्योंकि पिछले साल नवंबर में सीजफायर खत्म करने के ऐलान के बाद टीटीपी ने कई हमले किए। 18 दिसंबर को उसने बन्नू सैन्य छावनी को अपने कब्जे में लेकर 9 सैनिकों को बंधक बना लिया था। इसके बाद 20 दिसंबर को दक्षिण वजीरिस्तान में एक पुलिस स्टेशन पर धावा बोल दिया था और अब नाइक मोहम्मद की हत्या के बाद माना जा रहा है कि पाकिस्तान टीटीपी के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठा सकता है।